جی शेख, अभी हमारी जिंदगी में अगर हम किसी से कुछ खौफ खाते हैं, ये नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो फिर वो ईमान की कमजोरी होगी शेख, ये आयत के मफहूम से। जी हाँ। आप जो है, क्या होता है कि ये अकीदा रखिए हमेशा कि इनमें से कोई भी हमको कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अल्लाह जो चाहेगा वही होगा। इस अकीदे को मजबूत कीजिए, इसमें सुकून भी होता है। मैं अपना जाती तजुर्बा आपको शेयर कर, जब भी कुछ इस तरह की चीजें मैं मेरे साथ होती हैं, मैं जहाँ कहीं भी काम करता हूँ, तो चूंकि हम भी काम करते हैं, हम भी जो है कहीं ना कहीं जो है नौकरी ही करते हैं। तो काफी, और हमारा तो सारा मदरसों से ताल्लुक रहा है। तो वहाँ के जिम्मेदार भी आम तरीके से यही लोग होते हैं जो आलिम जिनको आप कहते हैं। लेकिन बहरहाल सुलूक तो बड़ा अच्छा नहीं होता है वहां पर भी, यानी बहुत से मसाइल रहते हैं उसमें भी। तो जहाँ कहीं भी हम काम करते हैं तो हमारे दिल में बस एक ही चीज रहती है कि ये क्या कर लेंगे, हमारा ज्यादा से ज्यादा इतना ही न कर सकते हैं। कोई भी शख्स बहुत ज्यादा अगर आपके साथ कुछ कर सकता है, यानी ये नौकरी के हवाले से बात कर रहा हूँ, बाकी और दूसरी चीजें अलग होंगी, तो क्या होगा, वो अपने उससे निकाल देगा हमको, यही ना करेगा, और क्या कर सकता है वो। तो एक आखिरी हद क्या होती है किसी भी इदारे के अंदर, आप जहां काम करते हैं, कि वो आपको वहां से निकाल देगा, आपको नौकरी से निकाल देगा। तो हमारा तो भाई अकीदा ये है कि हमारा राजिक तो अल्लाह ताला है। ये कोई जो है कंपनियों या इदारों के जो जिम्मेदारान हैं, ये हमारे राजिक तो नहीं है ना। रिस्क की जिम्मेदारी तो अल्लाह ताला की है। तो ठीक है, अभी हमारे रिस्क, हमारी रोजी रोटी इनके साथ थी, फिर किसी और के साथ हो जाएगी। अल्लाह ताला कोई और इससे बेहतर भी शक्ल पैदा कर देगा, और इससे कोई और बेहतर भी जो है अल्लाह ताला जो है सोर्स ऑफ इनकम हमारे लिए मुतय्यन कर देगा। वो जो अल्लाह ताला की तरफ से चीज होगी, वो इस उसको ये लोग तो रोक नहीं सकते ना। तो ये उस वक्त आप जहन में बस इतनी सी बात लाइए कि ये हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। इसका मतलब ये नहीं होता है, याद रखिएगा, कि आप अपनी तरफ से कोई यह जो है गलत जो है एटीट्यूड दिखाना शुरू कर दें। तो इसका मतलब वो नहीं होता है। मेरा क्या है कहने का मतलब ये, और जो ईमान का हिस्सा है वो ये है कि आप अपनी जगह पर अपने काम में बिल्कुल परफेक्ट हैं, और आप अपना काम सही तरीके से कर रहे हैं, आपके अंदर कोई कमी नहीं है, और आप अपने काम में अपना पूरा 100% देते हैं। ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपको करना होगा। और अगर इसके बावजूद भी अगर कोई आपके साथ कुछ बुरा करता है, तो आप मत डरिए उससे, मत सोचिए कुछ भी। चलो, ये भी अल्लाह ताला की तकदीर होगी, अगर अगर हमारे खिलाफ उसने कुछ कार्रवाई कर भी दी, जबकि हमारी कोई गलती नहीं है, तो फिर अल्लाह ताला हमको इससे बेहतर भी जो है जगह इनायत कर देगा। रिस्क का मालिक वो है। तो ये तसव्वुर अगर आप रखेंगे ना, ये जो है अकीदा रखेंगे, तब वो आपको एक सुकून भी मिलता है, इसके अंदर कोई परेशानी भी नहीं होती। तो न डरने की बात ये है। न डरने का मसला ये नहीं है कि आप गुंडागर्दी करेंगे। भाई, मैं किसी से डरता नहीं। तो लेट आए 1 घंटा, कभी किसी ने कुछ पूछ लिया तो तो आप वहां जो है वो अपनी दादागिरी दिखाना शुरू करें। ये मतलब नहीं होता मैं किसी से डरता नहीं, नहीं नहीं नहीं, ये तो अपने आप से ही डर रहा है आदमी जो है, इसीलिए वो इस तरह की हरकतें करता है। हकीकत में इसको आप देखेंगे, साइकोलॉजी में इसे कहा जाता है कि जो निजाम की पाबंदी नहीं करता, वो हकीकत में डरता है। और वो एक तरह का एटीट्यूड दिखाना चाहता है। वो डर जो है ना, उसका जो अंदर से वो गलत अंदाज से जाहिर हो करके वो इस तरह का एटीट्यूड दिखा रहा है वो। तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। आप अपनी जगह पर परफेक्ट है, सही है, तो आपको फिर डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये खामखा का खौफ नहीं पालना चाहिए।
اس سے آپ کی جو ہے آپ کا سکون بھی برباد ہوتا ہے اور کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا ہے اس سے. تو یہ ہے اصل وہ چیز. جو ایک فطری خوف ہوتا ہے میں نے بتایا نا کہ اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. وہ ہر ایک کے اندر ہوتا ہے اور اس کا تعلق عبادت سے نہیں ہوتا فطری خوف کا. جی.